उस वक़्त मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे कहीं से भी पैसे चाहिए थे, पर मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब दे ही नहीं रहा था कि मैं पैसे अर्न कर सकूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तभी मुझे एक बात याद आई कि मेरी फ्रेंड सैली ने मुझसे कहा था कि कभी भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताना। मैंने सोचा मैं उसी से पूछ लेती हूँ, शायद वो मेरी हेल्प कर सके। इसीलिए मैंने सैली को कॉल किया। सैली ने फ़ोन उठाया। मैंने उससे कहा, हे सैली, तुमने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम मेरी हेल्प करोगी। तो अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है? सैली ने कहा, ओह वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम्हें पता है, मेरी आंटी को अपने बेटे रॉबर्ट के लिए एक बेबी सिटर चाहिए। तो तुम अगर रॉबर्ट को बेबी सिट करोगी तो वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे देंगी। एंड डोंट वरी, मेरी आंटी बहुत ज़्यादा रिच है, वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे देंगी। तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरी आंटी का भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। मतलब तुम दोनों की हेल्प करके मेरा भी काम हो जाएगा। मैंने साली से कहा, वाह रियली, ओह वाह, ये तो सच में कोइंसिडेंस है। तो मैं तुम्हारे आंटी के बेटे रॉबर्ट को बेबी सिट करने के लिए तैयार हूँ। मैं संडे को फ्री हूँ, तो तुम अपनी आंटी से कह देगा कि मैं संडे को आ जाऊँगी। साली ने कहा, ऑफ कोर्स मैं बता दूँगी। तो संडे को मैं उसकी आंटी के घर पे गई ताकि मैं रॉबर्ट को बेबी सिट कर सकूँ। मैंने डोर नॉक किया। साली की आंटी ने दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा, यू मे बी ग्रेस राइट। मैंने कहा, यस आई एम ग्रेस, और मैं यहाँ रॉबर्ट को बेबी सिट करने आई हूँ। आपको साली ने बताया ही होगा। और फिर वो मुझे रॉबर्ट के रूम में ले गई। मैंने देखा रॉबर्ट अभी अपनी टॉय कार से खेल रहा था। साली की आंटी अपने काम से चली गई और मैं रॉबर्ट के पास गई। मैं उसके पास जाके बैठी। मैंने उससे पूछा, हे तुम्हारा नाम क्या है? पहले थोड़ी देर तो वो रुका और फिर धीरे से बोला, रॉबर्ट। मैंने कहा, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? फिर वो थोड़ी देर रुका और कहा, मॉली। मैंने कहा, तुम्हारी फ्रेंड का नाम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा वो रहती कहाँ पर है? इस बार वो थोड़ी देर और रुका और उसने कहा, मेरे वार्डरोब में। मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, वार्डरोब में कैसे कोई रह सकता है? फिर मुझे याद आया कि रॉबर्ट तो अभी बहुत छोटा है, उसका शायद कोई इमेजिनरी फ्रेंड होगा। इस उम्र में ज़्यादातर बच्चे के इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं। फिर रॉबर्ट ने मुझसे कहा, चलो हाइड एंड सीक खेलें। मैंने हाँ कह दिया क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा यही तो काम था। रॉबर्ट नंबर्स काउंट करने लगा और अब मुझे कोई जगह चाहिए थी छुपने की। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ छुपूँ। तब मैंने रॉबर्ट के वार्डरोब की तरफ देखा। मैंने सोचा मैं उसके वार्डरोब में छुप जाती हूँ। मैं अंदर गई और टू बी ऑनेस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। तब किसी लड़की की आवाज़ आई और उसने मुझसे कहा, क्या मैं भी खेल सकती हूँ? और तब मुझे पता चल गया था कि मॉली इमेजिनरी नहीं थी।